अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। इसके पीछे एक कारण है कि मैं गई थी बिहार और बिहार में मुझे फंक्शन को अटेंड करना था और उस फंक्शन में बहुत सारे रिश्तेदार आए थे। ऐसे कुछ रिश्तेदार आए थे जिनसे मैं कई सालों के बाद मिल रही थी और वो कुछ बहुत दिनों तक रहे भी थे, मेरे साथ रहे थे। तो अगर ऐसे समय में मैं कैमरा लेकर और वीडियो कोने में खड़े होकर बनाऊंगी या बैठकर बनाऊंगी तो ये डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा उन लोगों का कि इतने सालों के बाद वो मुझसे मिलने के लिए आए। बैक टू बैक बहुत सारे रिश्तेदार आना स्टार्ट हो गए थे। इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। एक तो रिश्तेदार आ रहे थे, रिश्तेदार से मिलना था, दूसरा कि वहाँ पर लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इस वजह से, और थोड़े से कमरे सारे भरे हुए थे तो मैं कहाँ पर बनाती, क्योंकि गर्मी बहुत है, धूप बहुत थी, तो बाहर कहाँ कहाँ से बना पाती। तो इसीलिए कमरे भी पूरे भरे हुए थे तो मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। लेकिन अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर यानी कि हैदराबाद, और यहाँ पर मैं वीडियो आपको बना बना कर दिया करूँगी। बस आप सवाल भेजिएगा और सवाल पर जितना मुझे आता है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके मतलब उस सवाल के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इस तरीके से परमात्मा से बातें करिए। लेकिन एक बात कि परमात्मा से परमात्मा कौन? हमारे पिता है ना, हमारे परम पिता परमेश्वर हम बोलते हैं, जिस भी नाम से अगर आप बोलते हैं। अगर मुझे अपने पिता से बात करना है यानी अपने माता से किसी से भी बात करना है, तो क्या मैं एक स्पेशल ओकेजन का वेट करूंगी? अगर मुझे कुछ भी चाहिए, बचपन में आप ही सोचिए ना, या आपके घर में बच्चे हैं तो आपने देखा होगा कि उनको कुछ भी चाहिए तो वो कैसे भी आ जाते हैं और जिद कर लेते हैं। अगर आप कोई कॉल में भी हो, 5 साल का छोटा बच्चा, 5 साल से भी छोटा बच्चा है, अगर आप जूम मीटिंग में हो या कि कोई गेस्ट के सामने हो या प्राइम मिनिस्टर के सामने भी बैठे हो ना, तो वो बच्चा वो देखेगा नहीं कि ये किसके सामने पापा बैठे हैं या मम्मी बैठी हैं, ये कौन है, उसको कुछ नहीं पता। वो तो आपकी गोदी में चढ़ जाएगा, जैसी भी अवस्था, उसके पैर में अगर मिट्टी भी लगी होगी ना तो वो चढ़ जाएगा और जिद करने लगेगा कि मुझे ये सामान दे दो। यानी कि बात करने के लिए वो सामने वाले को नहीं देखता है, पहचानता नहीं है क्या ओकेजन है, क्या सर्कमस्टांसेस है। बस वो अपनी बात को रखना जानता है, अपनी जिद को मनवाना जानता है। तो यहाँ पर भी मेरे गांव में मतलब कि मेरी दादी ने बनवाया था जब वो जीवित थी। तो उन्होंने 2006 में बनवाया था एक मंदिर, शिव जी का मंदिर, जिसका नाम है श्री नागेश्वर महादेव मंदिर। उन्होंने ही ये स्थापना करवाई थी। और वो मंदिर मतलब कि मेरे को कुछ और समझ नहीं आता था, क्योंकि घर में गेस्ट रहते थे या गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, लाइट चली जाती थी, तो मैं क्या करती थी, उस मंदिर के सामने थोड़ा सा पेड़ वगैरह है तो उसके सामने बैठी रहती थी और फिर हमेशा शंकर जी की तरफ ही मुंह करके बैठी रहती थी और अपनी एक डायरी हाथ में रखती थी। ये डायरी है मेरी, जो स्क्रिप्टिंग जिसमें मैं करती हूँ। तो ये डायरी मैं लेके गई थी गाँव में। तो मैं वहाँ पर स्क्रिप्टिंग करती थी और स्क्रिप्टिंग करते समय, और जैसे कि मैं अपना कोई जो भी मीटिंग करना होता था मुझे मॉर्निंग या नाइट का, वो मीटिंग भी मैं वहाँ पर ही करती थी। थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज्ड मैंने सोच कर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी। तो मैं बस जो मन में आ रहा है वही बताते जा रही हूँ आपको, है ना। थोड़ा सा अगर मैं लड़खड़ा जाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मैं बनावटीपन नहीं चाहती हूँ कि मैं बनावटीपन लेकर आऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर स्क्रिप्टिंग करते समय जब लास्ट डे था, जब मेरे को 17 को ट्रेन पकड़ना था, 17 को करीबन 4 बजे की ट्रेन थी, तो मेरे पास कुछ समय था, तो मैंने उस लास्ट डे को ही मैंने एक स्क्रिप्टिंग किया, यानी कि मैंने विश रख दिया। ये देखिए, ये 17 तारीख की डेट है, 17/6, थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। मैंने क्या लिखा है वो पढ़कर बताती हूँ। हे श्री नागेश्वर महादेव जी, मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। जो भी दिल में आ रहा था लिख रही थी। आप मेरे बारे में सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगली बार आऊँ
मैं फिर से जाने वाली हूँ बिहार। अगली बार यहाँ पर आऊँ 5 जुलाई 2024 को मैं हैदराबाद से निकलूँगी और यहाँ आपके पास पहुँचूँगी 6 जुलाई 2024 को। तो इस बार मैं टोटली चेंज होकर मिलूँ। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, चेहरे का रंग चमकीला, चेहरा खिला खिला, सीने में खुशी और सुकून का एहसास, मन शांत रहे। मैं ऐसी बनकर आऊँ और ऐसी बनकर ही मतलब ऐसी मैं आपको मिलूँ। अब मैं ये सब आप पर छोड़कर जा रही हूँ। 6 जुलाई 2024 को मिलती हूँ आपसे, बम बम भोले। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये स्क्रिप्टिंग को बंद कर दिया और अपनी ट्रेन जो भी पैकिंग वैकिंग करना था पैक करके अपना ट्रेन पकड़ लिया। नागेश्वर महादेव मंदिर के सामने बैठकर ये मैंने लिखा था। सारी क्लासेस में वहीं पर करती थी क्योंकि थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, तो नागेश्वर मंदिर के सामने एक बल्ब था, तो बल्ब की रोशनी के नीचे ही मैं मीटिंग किया करती थी। और ये लिखकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ हैदराबाद। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। पता नहीं मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हो गया और वो वीडियो था स्वर विज्ञान का। और ये स्वर विज्ञान जो है, ये स्वर विज्ञान महादेव जी ने ही बताया है। यानी कि महादेव जी ने जब पार्वती जी बोली कि हे नाथ, आप मतलब जन कल्याण के लिए कुछ ऐसा ज्ञान बता के जाइए, कुछ ऐसा बताइए कि लोग उसको फॉलो करें और अपने जीवन में जो भी मतलब जीवन को अच्छे से व्यतीत करें, जितनी भी ख्वाहिशें हैं सबको पूरा करें। तो उन्होंने ही ये स्वर विज्ञान जो था, स्वर, उसके बारे में बताया था। और मैं एकदम चौंक गई जब वो स्टोरी को मैंने सुना। और मैं तो यही, और उसको मैं 2-3 दिन से फॉलो कर रही हूँ। आपको इसके पीछे का मेरे को इतना क्यों मैं वीडियो ऑन करके ये स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि एक तो कनेक्शन ये हो गया कि परमात्मा ने मेरी बात सुन ली। उन्होंने मुझे स्वर विज्ञान के बारे में उन्होंने वो वीडियो पॉपअप कर दिया। चलिए उसको वीडियो को देख लिया। जैसे ही पॉपअप किया तो उसके बाद उसमें बताया गया था कि आप अपनी कोई भी विश को इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। ये ट्रिक उन्होंने बताया था स्वर विज्ञान के का, कुछ किसी ने एक वीडियो आया था जिसमें बताया था। तो मैंने उसी समय, क्योंकि उसी दिन से करीबन मैं यहाँ पर पहुँची हूँ 19 को और 20 से मेरी एक क्लासेस स्टार्ट हो रही थी। 20 को मैंने एक नया क्लास लॉन्च किया था लेडीज़ के लिए, सुबह 12:30 बजे। तो ट्रेन में नेटवर्क आपको भी पता है कि ट्रेन में नहीं रहेगा। जब स्टेशन मिलेगा तो क्या पता नेटवर्क आएगा, नहीं तो फिर तो नेटवर्क रहता ही नहीं है। और मैंने ये जो पोस्टर बनाया था कि 20 से मैं क्लासेस को स्टार्ट कर रही हूँ, वो भी मैंने 17 तारीख को ही बनाकर मैंने पोस्ट कर दिया था अपने कम्युनिटी पोस्ट में। उसके लिए कोई मैंने वीडियो, कोई प्रमोशन ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, बस मैंने पोस्टर बनाकर अपने जो ग्रुप्स है उसमें डाल दिया था और कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब में डाल दिया था मैंने, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी डाल दिया था मैंने। और ट्रेन पकड़ लिया और नेटवर्क ट्रेन में रहता नहीं है। कोई मैंने प्रमोशन नहीं किया था, किसी को कॉल कुछ भी नहीं किया था। और जब 19 को पहुंची हूँ तो 19 को भी प्रमोशन नहीं किया था, क्योंकि 19 को तो आप अपना सामान को अनपैक करोगे, जो भी देख यहाँ वहाँ सामान रखे रहते हैं या बैग में रहते हैं, कुछ धुलाई करेंगे, कुछ को सजा कर रखेंगे, अनपैकिंग करेंगे। तो 19 का दिन भी ऐसे ही निकल गया। 20 को मुझे नहीं पता है कि मतलब कि कौन कहाँ से आएगा, कुछ भी नहीं पता। एक लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, एक औरत ने भी नहीं किया था। मैं एकदम ये सत्य बातें कर रही हूँ, कोई ऐसी बनावटी बातें नहीं कर रही हूँ, है ना। 12:30 बजे से सेशन स्टार्ट होना है और मैं तैयार होकर मेकअप करना स्टार्ट कर दी थी करीबन 11 बजे से ही, कि 12:30 बजे की सेशन। और मेरे मन में ये चल रहा था कि किसी ने भी नहीं रजिस्ट्रेशन किया है, ये मेरा मतलब क्लास ऐसे ही चला जाएगा, मतलब कोई रजिस्टर नहीं किया। थोड़ा सा मन उदास भी था, लेकिन एकदम से याद आया कि वो बताया गया है ये ट्रिक कि कुछ भी अगर आपको विश पूरी करनी है तो ये करिए। और आप मानेंगे नहीं, मैं मानेंगे, मैंने मेकअप छोड़ दिया और 11 बजे से मेकअप स्टार्ट किया था, तो 11:20 के करीब मैंने सब मेकअप छोड़कर और बिस्तर पर बैठकर उस ट्रिक को किया, उस चीज़ को, उस विज्ञान को मैंने अपनाया। और उसके बाद धड़ाधड़ धड़ाधड़ करीबन 9 क्रेडिट, करीबन
10 मिनट में ही 9 क्रेडिट्स मेरे अकाउंट में आए। वो मेरे लिए बहुत ही खुशी था। 9 क्रेडिट भी होना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है मेरे अकाउंट में, क्योंकि जहाँ पर आपके पास एक भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा और 10 मिनट में उस विज्ञान को अपनाने से आपके 9 क्रेडिट्स हो गए, तो मेरी विश्वास तो और बढ़ गई कि भगवान ने मेरी बात सुन ली। यानी कि उन्होंने मुझे ये विज्ञान किसी भी माध्यम से मेरे पास पहुंचा दिया। मैंने यही बोला था कि मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ, इस बार मिलूँ तो बदली हुई मिलूँ, इस बार मिलूँ तो बदली हुई मिलूँ, बम बम भोले करके लिख दिया। और ऐसे करके वो वीडियो पॉपअप हुआ। उस वीडियो में कुछ कुछ और मैंने देखे और इस तरीके से करीबन 10 मिनट में ही 9 क्रेडिट्स आए। और फिर फटाफट मेकअप किया, फटाफट मैंने उसका जूम का एक लिंक बनाया और इनवाइट किया लोगों को, और मैंने अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर दिया बहुत ही खुशी खुशी। और वो स्वर्ण विज्ञान को अब मैं धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें उसमें उसकी मैं जो अपनी मॉर्निंग रूटीन में फॉलो कर रही हूँ, बहुत जल्दी वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी, है ना, कि कैसे मैं क्या मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। और वो भी बताऊंगी कि कैसे 9 क्रेडिट एकदम से आ गए मेरे पास, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो बाह्य लोगों से हेल्प लेने की बजाय आप अपने परमात्मा के सामने, जैसी अवस्था है, जो भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बोला ना कि वो बच्चा जो कि मिट्टी पैर में लगा लगा रहता है, उसको ये नहीं पता है कि क्या करेगा क्या नहीं, मिट्टी से मेरे पापा के ड्रेस गंदे हो जाएंगे, वो तो प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे हैं, लोग क्या बोलेंगे कि कैसा शैतान बच्चा है। वो बाल भी कभी कभी खींचता है। बचपन में मेरी बेटी अगर छोटी थी तो उसके कोई विश पूरी ना करो तो मेरी बाल भी खींचती थी वो, है ना। तो उसी तरीके से आप बस अपने परम पिता परमेश्वर के सामने कोई भी विश को रखने से पहले कुछ भी मत सोचिए, बस आप बोल दीजिए, और सबसे अच्छा है तो आप लिख दीजिए और वो किताब को बंद कर दीजिए। देखिएगा परमपिता परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। और मेरा विश्वास तो स्वर विज्ञान में और बढ़ते जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो है ही, स्वर विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अब से आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, आप सवाल देते रहिएगा और मैं जवाब देते रहूँगी वीडियो के माध्यम से, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और थैंक यू सो वेरी मच मुझे इतना प्रेम करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप हैं तभी मैं हूँ, बिना आपके मैं कुछ भी नहीं हूँ। और नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से, जिसके पोस्टर मैंने बना दिए हैं। 1 जुलाई से मेरे 4 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मिरेकल मॉर्निंग जो सुबह 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और जिसके चार्जेस है 777, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में हम बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करेंगे। और एक है मेरा नाइट को, जो कि रात के 9 से 10 बजे तक रहेगा, जिसके चार्जेस हैं 666। और जो भी औरतें, फीमेल जो भी हैं, जो कि किसी कारणवश मॉर्निंग और नाइट दोनों समय को नहीं कर सकती हैं, मॉर्निंग भी टिफ़िन बनाना होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं, भले ही वो सुबह 4 बजे उठती हों, लेकिन तभी से उनके काम का करने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो किसी भी कारणवश मॉर्निंग नहीं कर पाती हैं या नाइट को खाना पकाना होता है तो नहीं कर पाती हैं, तो आपके लिए मैं एक ऐसा समय लेकर आई हूँ 12:30 बजे, जब उस समय आप घर में अकेले रहते हैं। तो टीवी का रिमोट उठाने से अच्छा है क्यों ना आप मोबाइल उठाकर मेरे इस सेशन को ज्वाइन करें और अपने ऊपर काम करें। तो ये जो 12:30 बजे से सेशन स्टार्ट होगा लेडीज़ लोगों का, उसका चार्जेस रहेगा करीबन 999 रुपीज़ रहेगा, 999। और जो भी कॉम्बो लेना चाहता है, यानी कि मॉर्निंग 4:30 और रात को 9 दोनों क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए है 1111। तो ज़रूर आप लोग बताइएगा और अपने ऊपर काम करते रहिए, और स्वर विज्ञान को फॉलो करते रहिए। उसके बारे में भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल्थ।